अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो मैथ्स के पेपर में पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। और ये वीडियो मोस्टली क्लास 10th के उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है जो बच्चे मैथ्स के पेपर में पास होना चाहते हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है। तो इस वीडियो के अंदर मैथ्स के वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथ्स के पेपर में सेम टू सेम आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, अगर आपने एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो मैथ्स के पेपर में आप आराम से पास हो सकते हैं, बल्कि एक अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से सभी बच्चे इस बार मैथ्स के पेपर में पास होंगे, बल्कि एक अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो सभी बच्चों को जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मैथ्स में पास होने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2025। तो बोर्ड एग्जाम 2025 मैथ्स के पेपर में पास होने के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और एग्जाम से पहले ये कंप्लीट क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये क्वेश्चन आपके कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 4 है आपके द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है आपके। और 4 मार्क्स ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में मैथ्स के पेपर में दिलाने वाला है। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, समांतर श्रेणी का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, और वो नंबर कैसी होनी चाहिए? सभी विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो उन सभी विषम संख्याओं का जो योग है वो हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है आपके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि बिंदुओं ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -2, और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, निर्देशांक दे रखे हैं -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और उन दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक हैं, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको उन पॉइंट्स को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उनको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट है, वो हमें फाइंड करने हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके चैप्टर नंबर 7 है, जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति वाला जो अध्याय है, जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का है।
सिद्ध कीजिए, यानी इसमें आपको प्रूफ करना है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? तो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अथवा में आएगा, अगर आपको इन दोनों में से एक आपको 100% मिलेगा, एक आपको 100% मिलेगा और 4 नंबर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को दिलाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं कि √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, और बराबर में आपको क्या प्रूव करना है? सेक ए प्लस टेन ए। और इसके अथवा में मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा, बराबर में आपको क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में 4 नंबर है वो आपको दिलाने वाला है। तो ये 4 नंबर भी आपको पक्के करने हैं, यानी इन दो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा 2025 इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, या तो आपको अंडर वाला मिले, √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, बराबर में प्रूफ करना है आपको सेक ए प्लस टेन ए, ओके। और दूसरा है टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा, बराबर में है आपके 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये आपको प्रूफ करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, समान होती हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि बाह्य बिंदु से जो सर्कल है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट की जो लंबाइयां हैं, जो लेंथ है वो इक्वल होती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आने वाला है, यानी 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 100%। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर नंबर जो 10 है, जो सर्कल वाला जो चैप्टर है, वृत्त वाला जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी प्यारे बच्चों आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य जो मीन है, माध्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। तो माध्य है वो हमें कल्पित माध्य विधि से, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड है, उससे हमें फाइंड करना है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? माध्य फाइंड करना है। और माध्य की आपके एक विधि है कल्पित माध्य विधि, यानी जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। तो उस विधि से इसका मीन है, माध्य है, वो हमें ज्ञात करना है। हमें एक टेबल दी गई है, सारणी दी गई है, जिसमें वर्गंतराल हमें दिया गया है, यानी क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी बारंबारता। तो वर्गंतराल है आपके 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 35, 70 से 85 और 85 से 100। हमें बारंबारता दी गई है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। इसका हमें माध्य ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ओके। उसके बाद में और ये वाला क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आने वाला है, सांख्यिकी जो आपके सांख्यिकी है, जो स्टैटिक्स है, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है आपके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक और माध्यक आपको ज्ञात करना है। बहुलक और माध्यक यानी तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। माध्य है वो आपको तीनों विधियों से आना चाहिए, उसके बाद में बहुलक आना चाहिए यानी मोड आना चाहिए, और एक है आपके माध्यक यानी मीडियन। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 8 या 10 नंबर है वो इन्हीं से आप पक्का कर सकते हैं। तो बहुलक और माध्यक है वो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब इसमें एक आपको टेबल दी गई है जिसमें परिवार माप दिया गया है। परिवार माप ये आपके वर्गंतराल है और परिवारों की संख्या ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है। तो देखिए परिवार माप दे रखी है 1 से 3, उसके बाद में 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और परिवारों की जो संख्या है फ्रीक्वेंसी है वो आपको 7 दे रखी है, 8 दे रखी है, उसके बाद में 2 और 1। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, इस सारणी का आपको बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, यानी मोड और मीडियन है वो दोनों आपको इस
क्वेश्चन का फाइंड करना है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स में मिलने वाला है, गणित के पेपर में सेम टू सेम छपने वाला है, यानी एक बहुलक और एक माध्यक और एक माध्य, ये तीनों क्वेश्चन आपके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस बार भी आने वाले हैं। और उसके बाद में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके 2025 में गणित के पेपर में सेम टू सेम छपने वाले हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो मैथ्स के पेपर में आप पास तो होंगे, बल्कि इस मैथ्स के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर भी करेंगे, यानी 40 और 50 नंबर है वो आप आराम से मैथ्स के पेपर में बना सकते हैं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करना है और एग्जाम तक इन सभी क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि संभव, और जिसका दूसरा नाम है निश्चित, ये मैंने ब्रैकेट में दिया है क्योंकि कभी एग्जाम में मैं आपको संभव बता दूं और एग्जाम में निश्चित आ जाए तो आप कहेंगे सर आपने तो संभव बताया था बट एग्जाम में निश्चित आ गया, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए संभव और संभव का दूसरा नाम क्या है आपके निश्चित, यानी संभव घटना और निश्चित घटना एक ही है। तो संभव या निश्चित घटना की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसका मान लिखिए। तो इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, और ये 1 नंबर ये क्वेश्चन आपको दिलाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं पूछा जाए तो आपको ये पूछ सकता है कि असंभव, क्योंकि इसका अपोजिट है असंभव, और असंभव का दूसरा नाम है अनिश्चित। तो असंभव या अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसका मान कितना होता है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये वाला क्वेश्चन भी अगर आता है तो 1 नंबर में आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखिए। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखिए। तो किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकी स्टैटिक्स का, कि माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी जो आपका चैप्टर नंबर 13 है सांख्यिकी, जिसमें 3 चीजें हैं आपके, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक हैं। एक तो माध्य है जिसको मीन कहते हैं, एक माध्यक है जिसको मीडियन कहते हैं, एक बहुलक है जिसको मोड कहते हैं। तो तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, यानी इनके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके इसी चैप्टर से आने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो एक चैप्टर पढ़कर आप मैथ्स के पेपर में पास हो सकते हैं। तो माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में आपको रिलेशन बताना है, इन तीनों में आपको संबंध बताना है, और ये वाला क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का आने वाला है, यानी 1 मार्क्स ये क्वेश्चन आपको दिला सकता है। तो तीनों चीजें हैं आपके, एक तो माध्य है मेन, और एक के मीडियन, और एक मोड, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4, इसका आपको बहुलक बताना है, यानी इसका मोड आपको फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आएगा, 100% आएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपको बंटन दे रखा है 1, 3, 2, 5, 9, इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है, इसका आपको मीडियन ज्ञात करना है, और 100% आपके गणित के पेपर में हूबहू एक क्वेश्चन आपके छपने वाला है, सेम टू सेम छपने वाला है, तो 1 नंबर आपको ये दिलाएगा। अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, यदि 5, 7, 9 अक्ष, इसका आपको समांतर माध्य दे रखा है, अरिथमेटिक मीन दे रखा है आपको 9, और आपको अक्ष का मान पूछा है, यानी अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर में पक्का आने वाला है, तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपके बिंदु, यानी आपको एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट के उस बिंदु के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5 और 4। आपको क्या करना है, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिंदु -5 और 4 इसकी एक्स अक्ष से दूरी आपको बतानी है। तो ये 1 नंबर में पक्का फंसने वाला है, ये क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार करना है, क्वेश्चन लीक हो चुका है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके बिंदु 3 और -2, 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी किस क्वाड्रेंट में ये आपके स्थित है। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन से भी आप पक्का कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। जब आप पेपर देखकर आओ तो सेम टू सेम आप मिला लेना। आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम मिलेंगे। ओके, यानी मैं टोटल 20 क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर 20 में से 13 या 14 क्वेश्चन आपके 100% मिलेंगे, यानी 13 और 14 के बीच में ये क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, यानी समरूप आकृतियां हैं उसकी आपको परिभाषा बतानी है और उदाहरण लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन आपके त्रिभुज वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको या तो परिभाषा पूछी जाएगी समरूप आकृति की या फिर उदाहरण पूछा जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिलता है तो इसमें आपको समरूप आकृतियों की परिभाषा भी पूछी जाएगी और उदाहरण भी पूछे जाएंगे। यानी क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए, तो उसमें आपको परिभाषा भी लिखनी है विद उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। अगर 1 नंबर में आएगा तो इन दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, या तो परिभाषा पूछी जाएगी या फिर एग्जाम्पल। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो दोनों चीजें आएंगी आपके, यानी समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीक क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में DE समांतर BC है, यानी ये जो DE दे रखी है आपको आकृति में, ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। यदि AB/DB बराबर दे रखा है आपको 3/2, यानी इस AB का मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और यहाँ पर जो DB है इसका मान दे रखा है आपको 2, और AE का मान आपको दे रखा है 2.7। आपको इसी का मान ज्ञात करना है, यानी इसी का मान आपको ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आने वाला है, यानी लघुत्रात्मक क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके द्विघात बहुपद, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दे रखा है 2x² माइनस का x - 6 के आपको शून्य ज्ञात करने, इसके जीरोज आपको फाइंड करने हैं। और ये क्वेश्चन आपके लघुत्रात्मक में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपके आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैथ्स में पास होने के लिए, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो मैथ्स में पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, बल्कि आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं और एग्जाम से पहले बार बार इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।